पिछले वीडियो में हमने आपको दीर्घ संधि के अंतर्गत उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण समझाया। हमने संधियों के बारे में बताया, संधि कितने प्रकार की हैं, संधियां किसे कहते हैं, संधि और दीर्घ संधि के बारे में हमने चर्चा की। अब कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के अंतर्गत दूसरी संधि आती है गुण संधि। दूसरी संधि है गुण संधि। अब गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुणः। दीर्घ गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणः। यानी जब आ या आ, छोटा आ या बड़ा आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, छोटे आ या बड़े आ के बाद जब ई उ री लिरी आदि आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। यानी सीधी सी इसकी परिभाषा है कि जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और लिरी आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल गुण हो जाते हैं। गुण हो जाते हैं। मान के चलिए जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, यानी छोटा या बड़ा के बाद ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटे या बड़ी, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, रे ऋषि या रिरी और लिरी, यानी लिरी और आते हैं तो उनके स्थान पर ए ओ अर और अल हो जाते हैं। यानी अगर आ या आ के बाद अगर ई आती है तो उसका ए हो जाता है, ए गुण हो जाता है। अगर आ या आ के बाद ऊ आता है तो उसका ओ गुण हो जाता है। जब आ या आ के बाद री आती है तो उसका री या री आती है तो उसका अर गुण हो जाता है। जब आ या आ के बाद अगर लिरी आती है या तो उसके स्थान पर अल हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें जैसे उदाहरण, यहां पर जब आया आ के बाद अ या
आ के बाद आया, आ के बाद ई, या ई आने पर ए। अगर आया, आ के बाद अगर ई आती है तो उसका ए गुण हो जाता। जैसे रमा, धन, ईशः, रमाधन ईशः। यहां पर क्या है, यहां पर आ गुण है, यहां पर आ है और आ के बाद यहां पर क्या है, ई। अब इन दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, जब आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आती है तो उसका ए गुण होगा। क्या होगा, ए गुण होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, रमेशः। क्या होगा, रमेशः। ऐसे आती है दिन, धन, ईशः। तो यहां पर क्या है, यहां पर अ, यहां पर ई बराबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिनेशः। क्या हो जाएगा, दिनेशः। अगला है गण, धन, ईशः। गण, धन, ईशः। अब यहां पर क्या है, आ स्वर है इसमें और यहां पर क्या है, ई। अगर आया, आ के बाद ई आती है तो क्या होगा, ए गुण होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, गणेशः। अब आती है आया, आ के बाद उ या ऊ आने पर अ या आ के बाद उ या ऊ आने पर, आने पर क्या होगा, ओ। अब यहां पर अगर आ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है, यानी ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आता है, तो उसके बाद क्या होगा, इसका ओ गुण हो जाएगा। जैसे महाधन उदय, महाधन उदय। तो यहां पर क्या है, आ दीर्घ है और इसके बाद क्या है, ह्रस्व ऊ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा। अब यहां पर ओ गुण हो गया तो क्या हो जाएगा, महोदय, महोदय। इसका महोदय हो जाएगा। अब है जैसे सर्वः, जैसे सर्व है, सर्वधन उदय। अब सर्वधन उदय है, यहां पर क्या हो गया, अ, और यहां क्या है, ऊ, बराबर हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सर्वोदय। क्या हो जाएगा, सर्वोदय।
इसके बाद है यानी अ या आ के बाद अया के बाद री या रिरी आने पर होगा अर। क्या होगा? अर। अब यहां पर जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो यहां पर क्या है? आ के बाद क्या है? यहां री, री है और री के बाद क्या हो जाएगा? इसका अर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका महर्षि, महर्षि हो जाएगा इसका। जैसे देव धन ऋषि, देवधन ऋषि। अब यहां पर इसमें आ है, आ के बाद री है, इसका गुण हो जाएगा अर, तो क्या हो जाएगा? देव ऋषि, देवर्षि हो जाएगा। ऐसे ही जैसे सप्त धन ऋषि, इसका भी क्या हो जाएगा? सप्तर्षि, सप्तर्षि हो जाएगा। इसके बाद आता है आ या, आ के बाद लिरी आने पर होगा अल। क्या हो जाएगा? इसका अल हो जाएगा। जैसे तब धन लिकार, आ के बाद लिरी आने पर इसका क्या गुण हो जाएगा? अल। तो क्या हो जाएगा? तवलकार, तवलकार। इस तरह से यहां पर हमने इसमें गुण संधि में बताया है। जैसे मम धन लिकार है, मम धन लिकार, तो यहां पर क्या है? आ, और यहां क्या है? लिरी। बराबर क्या हो जाएगा? इसका अल हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? मम लकार, मम लकार। समझ में आया? क्लियर? आपकी यहां पर 2 वीडियो में हमने 2 संधियां पूर्ण कर दी हैं। 2 वीडियो में 2 संधियां पूर्ण हो गई और अब आगे की जो संधि है, आगे की संधि हम अगले उस पर पढ़ाएंगे। यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।